हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान सूजस के बारे में। अपन चर्चा करने वाले हैं। सितंबर माह की सूजस आ चुकी है मेरे भाई। और साथियों, जिस प्रकार से आरपीएससी अपना रंग बदल रही है, जिस प्रकार से आरपीएससी का लेवल आ रहा है करंट अफेयर के अंदर से, उस हिसाब से अपन ने टॉप एमसीक्यूज के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अभी आपने हाल ही के अंदर से देखा होगा मेरे भाई कि जो पीएसआई का एग्जाम हुआ था, टेलीकॉम पीएसआई का, उसके अंदर से किस प्रकार का लेवल दे रखा था। वैसा का वैसा साथियों अपन उसी टाइप के अंदर से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो जाए मेरे भाई। अब देखो साथियों, आरपीएससी का जो नया ट्रेंड आया है उसमें से क्या है कि आपको सिलेबस से बाहर सवाल नहीं देगी, ये बात मानते हैं हम। दूसरा क्या करती है साथियों कि आपने क्या है, रटी रटाई चीज़ आ जाती है कि 15 नंबर मैथ के आएंगे, 15 नंबर वो आएंगे। वो पुराने वाला जो ट्रेंड है उसने छोड़ दिया गया मेरे भाई। अब उसके अंदर से करंट अफेयर का जो है वो वेटेज उसके अंदर से बढ़ा दिया गया है मेरे भाई। तो अपने को भी उसके एग्ज़ाम पास करने के लिए बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है मेरे भाई। और मैं उम्मीद करूँगा कि साथियों आपके जो अपन एमसीक्यूज करेंगे वो एमसीक्यूज करके आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से आरपीएससी पूछती है वैसे के वैसे मैंने इनको सवालों को बनाया है मेरे भाई। जो सितंबर माह की सूजस है मेरे भाई, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। 2 वीडियो में लेकर आऊँगा इसके बारे में। एक वीडियो में देखेंगे साथियों जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक दूसरा देखेंगे जिससे आपका ये बढ़िया तरीके से मैं श्योर कह सकता हूँ कि साथियों सूजस से बाहर जो भी सवाल, सूजस के अंदर से जो भी सवाल आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। तो स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहला सवाल दे रखा है, देखो सवाल है कि एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है साहब, पहला बात करते हैं। इस नीति का लक्ष्य है वो 2029-30 तक 125 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। ये बात यहाँ पर से सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें मेरे भाई, इस 125 गीगावाट के लक्ष्य में 115 गीगावाट है वो नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। नवीनीकरण के बारे में बात करें तो साथियों इसमें से 90 तो आ जाता है किसका, सौर ऊर्जा का जाता है, और 15 है वो साथियों पवन ऊर्जा है, फिर बोल सकते हो कि हाइब्रिड ऊर्जा का शामिल है। ये बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, जो शेष 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। ये बात भी यहाँ पर से सही है। तीनों के तीनों कथन आपके सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही रहेगा। ऐसे सवाल पूछ रही है मेरे भाई कि जब तक आपको उसकी पूरी चीज़ें नहीं मालूम होगी वो आपको बताना है। ठीक है, आरपीएससी कैसे भी सवाल निकाल कर ले आए वैसा का वैसा अपन तैयारी करेंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपना लेवल बढ़ा दे तो अपन भी उसको लेवल को बराबर ले जाने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट दे रखा है मेरे कि माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के कुल अनुमानित लागत कितनी है, जिसके लिए मोदी जी ने घोषणा की थी। तो ये याद रखना मेरे भाई, ऐसे सवाल भी पूछ सकता है। तो कितना बताना आपको याद रखना मेरे भाई, 42,000 करोड़ रुपए आपको बताना है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, और बात करें साथियों तो इसमें से 140 मेगावाट के अंदर से साथियों माही बजाज सागर डैम के अंदर से 2 पावर प्लांट हैं। एक तो जाता है साथियों लीलवाना और दूसरा जाता है मेरे भाई हेगपुरा के। 2 अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता आपको बतानी है। ठीक है, थोड़ा सा अपन देख लेने। तो ये भी ऐसा सवाल पूछ सकता है, तो थोड़ा सा याद रखना। आगे सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, मत चिंता करो आप। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित अभियानों को उनकी विशेषताओं के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहला बात करें तो यहाँ पर से दे रखा है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान, तो ये जन अभियान है मेरे भाई। तो इसके बारे में बात की जाए तो कौन सा आएगा, यह जाता है मेरे भाई रामगढ़ बांध से गढ़सीसर झील तक चलाया गया, तो ये इसमें आ गया। दूसरा बात करें मेरे भाई कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, इसके बारे में याद रखना मेरे भाई। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का जो लक्ष्य है वो साथियों याद रखना 45,000 रेन वाटर जो रिचार्ज स्ट्रक्चर कराने का लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा, तो ये अच्छा जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, एक सवाल बच जाता है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है मेरे भाई। ये उदयपुर के कोटा ब्लॉक से शुरू किया गया है। ठीक है, ये बात यहाँ पर से सही आ जाता है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई वो कौन सा रहने वाला, देखो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है, देखो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको ध्यान देना है। ठीक है साहब, दे लेंगे। पहला बात करते हैं मेरे भाई कि डूंगरपुर को साथियों 20,000 से 50,000 आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, और यह सुपर स्वच्छ लीग शहरों में से राजस्थान का एकमात्र शहर है।
ये बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें तो जयपुर ग्रेटर को वाटर प्लस सर्टिफिकेट। और दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से दरक प्रोमिसिंग क्लीन सिटी सम्मान प्राप्त हुआ है। ये बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें तो जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज दोनों को साथियों कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में 3 स्टार की रेटिंग मिली है। ये ऐसा भी सवाल बन सकता है कि किस प्रकार की रेटिंग मिली है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। तो ये तीनों कथन आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है माही नदी से संबंधित कडाना ब्रेक वाटर, कौन सा मेरे भाई, कडाना ब्रेक वाटर क्षेत्र जहाँ मत्स्य पालन किया जाता है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है मेरे भाई, ये डूंगरपुर में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कडाना बांध साथियों गुजरात में बना हुआ है, लेकिन इसका जो ब्रेक वाटर है ना, ब्रेक वाटर पीछे का जो पानी है वह राजस्थान के डूंगरपुर जिले तक रहता है, जहाँ पर से साथियों मत्स्य पालन किया जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, एक प्रतापगढ़ दे रखा है, जो माही नदी है साथियों इस जिले से होकर गुजरती है, लेकिन साथियों कडाना बांध आपको देखने को यहाँ पर से नहीं देखने को मिलता है। दूसरा बात करें मेरे भाई बांसवाड़ा, तो यहाँ पर से साथियों माही बजाज सागर डैम और दूसरा देता है मेरे भाई एटोमेटिक जो पावर प्लांट स्थित यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यह आपने देख लिया। एक उदयपुर के बारे में अपन थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ पर से साथियों धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो कोटड़ा ब्लॉक से स्टार्ट किया गया था, थोड़ा सा मैंने पहले ही बता दिया था। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास के लिए राजस्थान के किस जिले पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो किस पे किया गया मेरे भाई, तो ये याद रखना, यह आपको देखने को मिलेगा 12 जिले के ऊपर से ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। अब बात करें साथियों 12 जिले की 8 पंचायत समितियों के अंदर से जो आवासहीन जनजातीय समुदायों को आवास बनाने के लिए सहायता दी जा रही है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब, विचार कर लेंगे। पहला बात करें, यह योजना 2019 से शुरू की गई थी, बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, इस योजना के घटक एक कौन सा मेरे भाई, घटक ए में राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर है, तो ये भी याद रखना है। दूसरा बात करें, ये बात सही है। इस योजना में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान द्वारा दिया जाने वाला जो अंशदान है वो कितना है मेरे भाई, 30% तो केंद्र सरकार देगी, 30% राज्य सरकार देगी, 40% है वो यहाँ पर से साथियों किसान को खुद वहन करना पड़ेगा, और 40% केंद्र से साथियों 30% पर वो ऋण ले सकता है, 10% उसको देना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा याद रखना। तो ये तीनों चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो, बढ़िया सवाल आ रखा है। हरियालो राजस्थान अभियान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के पहले 2 वर्षों में लगभग कितने पौधे लगाए जा चुके हैं मेरे भाई, तो कितने पौधे लगाए जा चुके हैं याद रखना मेरे भाई, अब तक हैं वो 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। ठीक है, अब देखो साथियों यहाँ पर से 7.5 करोड़ पहले वर्ष में लगाए गए, 10 करोड़ दूसरे वर्ष का लक्ष्य आ जाता है मेरे भाई, जिसके अंदर से साथियों 7 करोड़ तो आपको देखने को मिल जाते हैं। 7 करोड़ तो पहले वाले के हो गए, 12 करोड़ इसके बारे में अपन को देखने को मिलेगा, और लगभग अपने पास में से 19 करोड़ जो पौधे हैं वो अभी तक लगाए जा चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण के तहत कितने गांवों को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना लक्ष्य रखा गया है मेरे भाई, तो याद रखना वो 5000 गांवों को क्या कर दिया गया है, गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, एक ये और देख लो मेरे भाई, ये क्या है 43,965 गाँव क्या है मेरे भाई, गाँव का विद्युतीकरण हो चुका है दिसंबर 2024 तक, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई 207 क्या है,
तो साथियों यहाँ पर से जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कवर किए गए यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाते हैं जो ब्लॉक हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पीएम मातृ वंदना योजना के संबंध में राजस्थान में प्रदान किए जाने वाली वित्तीय सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो बात करें साथियों इसके बारे में, पीएम मातृ वंदना योजना है मेरे भाई 2017 में स्टार्ट होती है। कब होती है? 2017 के अंदर से स्टार्ट होती है और केंद्र सरकार साथियों 5,000 रुपये देती है। राज्य सरकार ने साथियों क्या कर दिया गया कि अप्रैल में सभी महिलाओं को लिए इसे बढ़ाकर 6500 रुपये कर दिया गया है। सितंबर के अंदर से बात करें तो सितंबर में जो गर्भवती, दिव्यांग और जो जन महिलाएं हैं उनके लिए आपको 10,000 रुपये कर दिया गया है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर से ये भी कथन सही है, दूसरा ये भी सही है, तीसरा ये भी सही है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किस वर्ष चालू किया गया था? तो किस वर्ष चालू किया गया था मेरे भाई, ये याद रखना। ये यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 2015 के अंदर से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में प्राप्त सम्मानों को संबंधित शहरों के साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है साहब, यहाँ पर से सबसे पहले डूंगरपुर को क्या मिले भाई? डूंगरपुर को मिला है कि सुपर स्वच्छ लीग शहरों में से साथियों राजस्थान का एकमात्र शहर है, तो ये इसमें मिला दिया। दूसरा बात करें, जयपुर ग्रेटर को क्या मिला है मेरे भाई? जयपुर ग्रेटर के बारे में बात करें तो साथियों इसको मिला है वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है, तो ये लो भाई। एक और बच जाता है, जयपुर हेरिटेज को क्या मिला है मेरे भाई? तो ये याद रखना, यहाँ पर से जयपुर हेरिटेज को साथियों 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों के अंदर से टॉप में 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये लो भाई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 तक के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करें मेरे भाई, 1 किलो का सोलर पैनल लगाने पर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पर साथियों 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, अगर 2 किलोवाट का लगाओगे तो कितने की मिलेगी? 60,000 की मिलेगी। और 3 किलोवाट या फिर इससे अधिक का जो सोलर पैनल लगाओगे तो साथियों इसमें से 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि सुगम्य भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसे 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया था? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो सरकारी इमारतों को दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बनाना इसका मेन उद्देश्य आपको देखने को मिल जाता है। जैसे रैंप वॉक बना लिया गया, जो दिव्यांगजन है उनको पर कोई परेशानी नहीं हो, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट लगा दी गई वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की पहली इकाई कब तक संचालित होने की संभावना है? तो याद रखना मेरे भाई 2032 तक ये संचालित होने की संभावना है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, 16 का सवाल है, देखो अच्छा सवाल है। बात करें देखो साथियों, जनजातीय कल्याण अभियानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें, पीएम जनमन योजना के तहत आवास बनाने के लिए 2 लाख और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है साहब। दूसरा बात करें, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 37 जिलों के 207 ब्लॉक में चलाया गया, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की अवधि 15 जून से लेकर 15 जुलाई 2025 तक थी, ये बात भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त हुआ? तो साथियों ये है रामगढ़ बांध से गढ़सीसर झील तक, यहाँ से तो शुरू होता है और यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, मुख्यमंत्री ने किस योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत राजस्थान में लगभग 4,000 थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए एक संस्था
रक्त की जिम्मेदारी लेगी? अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो ये याद रखना। इसमें से आपको देखने को मिलेगा थैलेसीमिया कुटुंब योजना का यहाँ पर से शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित अभियानों को उनकी अवधि या फिर तिथि के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। दूसरा बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से पहला है कि सुगम भारत अभियान दिव्यांगजनों के जो है वो कब स्टार्ट किया गया, तो उसके बारे में बात करें तो याद रखना 3 दिसंबर 2015 को स्टार्ट होता है। ठीक है साहब। दूसरा बात करें, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, अच्छा है, तो ये साथियों 15 जनवरी से लेकर 2025 में शुरू होता है, तो ये लो। सेवा पखवाड़ा आपको बात करें तो साथियों 2 अक्टूबर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो साथियों सेवा पखवाड़ा है ये 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन से लेकर साथियों गांधी जयंती तक 2 अक्टूबर तक चलाया गया था, ये इसमें आ जाता है मेरे भाई। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है कि अमित शाह द्वारा विमोचित पुस्तक में नाथ की नहारी का ब्रेल संस्करण किसकी जीवनी पर आधारित है? तो साथियों ये याद रखना, ये सुशीला बोरा की जीवनी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है कि एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के 2029-30 तक के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहले बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा सही है। सौर ऊर्जा के उत्पादन का जो लक्ष्य है वो 90 गीगावाट है। ठीक है, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा का जो लक्ष्य है वो 25 गीगावाट है, ये बात भी सही है। और दूसरा बात करें, ऊर्जा भंडारण क्षमता है वो साथियों इसका जो लक्ष्य है वो 10 गीगावाट है, ये बात भी यहाँ पर से सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है कि पीएम जनमन योजना के तहत आवासीय जनजाति समुदायों को प्रदान की जाने वाली कुल अनुमानित वित्तीय सहायता मनरेगा के दिनों को छोड़कर, याद रखना मेरे भाई सवाल क्या पूछेगा कि मनरेगा के दिनों को छोड़कर कितनी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मेरे भाई 2,12,000 रुपये। 2 लाख रुपये तो उसको कितने किसके मिलेंगे, आवास बनाने के लिए मिलेंगे, और 12,000 रुपये उसको शौचालय बनाने के लिए मिलेंगे। अगर बात करें मेरे भाई कि मनरेगा को भी जोड़ दिया जाए तो ये साथियों 2,35,000 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना। आगे बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है 23 का। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज का क्रमशः कौन सा स्थान रहा है? अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो साथियों एक को तो मिला है 16वां स्थान मिला है, और दूसरे को बात करें तो साथियों 20वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान हरियाली तीज पर कहाँ से शुरू किया गया था? तो कहाँ से शुरू किया गया था मेरे भाई, तो याद रखना जाहोता दूदू से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। माही नदी राजस्थान में प्रवेश करने के बाद कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसका उल्लेख सूजस में किया गया है मेरे भाई? तो साथियों 171 किलोमीटर इसका सही आंसर रहने वाला है। माही नदी है जिसको कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा भी इसको कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। सूजस में दिया गया है, तो ज्योग्राफी थोड़ा सा स्पेशल बात करें तो साथियों माही नदी के बारे में कुछ भी मत छोड़ना, सारा पढ़ लेना। आरपीएससी के द्वारा सवाल पूछा जाएगा माही नदी से ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब, कर लेते हैं अपन। पहला बात करें, यह योजना 13 फरवरी 2024 से शुरू की गई थी। ठीक है, इसका लक्ष्य साथियों देश भर में 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना है, ये बात भी सही है। राजस्थान में 5 लाख घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये बात भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही लगा दे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा देखो, पीएम कुसुम योजना के निम्नलिखित घटकों को उनके उद्देश्य के साथ में सम्मिलित करना है। पहला घटक ए की बात करें तो साथियों यहाँ पर से घटक ए के बारे में बात हो रही है, तो घटक ए में कौन सा आएगा साथियों? इसमें से आएगा कि सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना आपको देखने को मिलेगा, ये आ जाता है। इसके अंदर से राजस्थान है वो पहले नंबर पर है मेरे भाई, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से घटक बी है, लगे हुए पंपों का जो है उनका सौरीकरण करना आ जाता है, मतलब कि सोलर पंप से मतलब सोलर से जोड़ना, उसका ये आ जाता है घटक बी के अंदर से।
घटक सी बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा, सौर ऊर्जा जो चालित है वो कृषि पंपों की स्थापना करना इसमें से देखने को मिलेगा, ये आ जाता है। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा चेंज कर लेना मेरे भाई, थोड़ा सा चेंज कर लेना, ऐसा तो है नहीं कि भाई सब मेरे को सारी चीज़ें याद रहती हैं। घटक बी है साथियों, इसमें से क्या आएगा कि सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना, ये इसमें से आएगा। और सी में साथियों लगे हुए पंपों का सौरीकरण इसमें से देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सेवा पखवाड़ा और शहरी सेवा शिविर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। बात करें देखो इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं, तो सबसे पहले बात करें मेरे भाई, सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चला। ठीक है। शहरी सेवा शिविर जयपुर के मालवीय नगर से शुरू हुआ, ये बात भी सही है। शहरी सेवा शिविर मूल रूप से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला, जिसे बाद में 17 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया, ये बात भी यहाँ पर सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पीएम मातृ वंदना योजना के तहत राजस्थान सरकार ने गर्भवती और दिव्यांगजन महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता कब और कितनी कर दी है। तो साथियों याद रखना कितनी कर दी गई है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, सितंबर से अंदर से इनको 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है देखो साथियों, थैलेसीमिया कुटुंब योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्यों के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा, लगभग 4,000 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए संस्था द्वारा रक्तदान की जिम्मेदारी लेना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दिसंबर 2024 तक राजस्थान के कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, जिनका उल्लेख मोदी जी ने किया था। तो ऐसे सवाल भी पूछ सकती है आरपीएससी। अब आरपीएससी करंट अफेयर में तो कुछ भी पूछ सकती है, आपको तो बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। मैंने रूप से बात करोगे तो साथियों 20 पेज पढ़ोगे तब जाके एक सवाल आएगा, या फिर एक पूरी की पूरी योजना पढ़ोगे तब जाके वो सही होगा। ऐसे नहीं कि वो कहाँ से स्टार्ट किए, सारे अगर उसकी फैक्ट पढ़ लोगे तभी जाके आपका वो सही सवाल होगा, वरना नहीं होगा। तो साथियों दिसंबर 2024 तक राजस्थान के अंदर से जो विद्युतीकृत गांव हो चुके हैं उनका उल्लेख अगर मोदी जी ने कितना किया था मेरे भाई, तो ये याद रखना, ये आएगा 43,965। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा देखो, अच्छा सवाल है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कौन कौन से सही कथन है उसके बारे में बात हो रही है। यह अभियान 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक चलाया गया, ठीक बात है। यह 37 जिलों के 207 ब्लॉकों में चलाया गया, ये बात भी सही है। इसकी शुरुआत साथियों उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से हुई थी, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। देखो साथियों मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप सूजस कहीं से भी पढ़ कर आ जाना। जब सूजस पढ़ कर आ जाओ कि आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने सूजस पढ़ ली, तब अपने पास आ जाना मेरे भाई और उसके एमसीक्यू से लगा लेना। वो आपने सूजस पढ़ी है ना मेरे भाई, वो सूजस का एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से मिल जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि माही बजाज सागर डैम पर बने 2 पावर प्लांट लीलावना और हेगपुरा की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है। तो कितनी है मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें, देखो कितनी आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी मेरे भाई 140 मेगावाट। और इस 140 मेगावाट के ऊपर से सारा का सारा जो है ना वो अधिकार किसका है, राजस्थान का है मेरे भाई। और माही बजाज सागर परियोजना है मेरे भाई, इसमें से बात करें तो जो जल का है बंटवारा साथियों यहाँ पर से गुजरात और राजस्थान के साथ में है, लेकिन अगर जो विद्युत उत्पादन होता है वो अपना पूरा का पूरा राजस्थान का है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब तक कुल कितने करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है। तो साथियों वो 11 करोड़ से अधिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, अब बहुत सारे भाइयों के मन में सवाल होगा कि हम ये जो सूजस वाला कहाँ से पढ़े मेरे भाई, तो कपिल भाई पढ़ाते हैं उस पर बूस्टर एकेडमी के ऊपर से, वो सूजस करवाते हैं, उनका सूजस वाला वीडियो आप देखकर मेरे पास आ जाना मेरे भाई,
और उन्होंने जितने भी चीज़ें आपको करवाई हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर से रिवीजन के रूप में मिल जाएंगी। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, आरपीएससी कैसा कैसा क्वेश्चन बना सकती है वो आप यहाँ पर से देख लेना मेरे भाई। आपकी सूझबूझ से बाहर और इससे बाहर ज़्यादा सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो मेरे भाई, सवाल है कि ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान भजनलाल जी ने कहाँ से शुरू की थी। तो इसकी जो शुरुआत होती है मेरे भाई, कहाँ से शुरुआत होती है, तो याद रखना यह आपको देखने को मिलेगी जयपुर से स्टार्ट करते हैं। तो जयपुर में भी कहाँ पर से, बस्सी की ग्राम पंचायत टोडा बाटा का विराजपुर गांव से इसकी स्टार्ट होती है। ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है कि जयपुर का मालवीय नगर से, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है मेरे भाई, यहाँ से शहरी सेवा जो शिविर की शुरुआत होती है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। और जोधपुर का रामराजनगर से क्या स्टार्ट होता है मेरे भाई, तो यहाँ से याद रखना साथियों, यहाँ से नेत्रहीन महाविद्यालय में कार्यक्रम में भाग लिया था गृह मंत्री जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, और एक और देख लेते हैं। उदयपुर का जो कोटड़ा ब्लॉक है किसके लिए फेमस है मेरे भाई, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि स्वस्थ नारी सशक्त नारी अभियान परिवार अभियान जिसे 17 सितंबर को मोदी जी की जन्मदिन पर शुरू किया गया था, कहाँ से शुरू हुआ था। तो साथियों इसको स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश के धार जिले से इसको स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर से जो भजनलाल जी हैं वो वर्चुअल जुड़े थे इसके अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, एक जैसे राजस्थान के अंदर से, राजस्थान के दूदू से साथियों, दूदू के अंदर से बात करें तो जाहोता गामत दाहोता गांव से साथियों एक पेड़ माँ के नाम अभियान से स्टार्ट होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। देखो साथियों, दूसरा कौन सा दे रखा है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी जो 3 किलोवाट या फिर उससे अधिक के सोलर पैनल तक दी जाती है वह कितनी है मेरे भाई, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं। तो ये कितनी है, ये 78,000 रुपये आपको देखने को मिलती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, 30,000 रुपये जो 1 किलोवाट के लिए लगाओगे उसके लिए है। 60,000 बात करें तो साथियों 2 किलोवाट के लिए लगाओगे तो उसके लिए आपको देखने को मिल जाती है। 3 किलोवाट और 3 किलोवाट से ज़्यादा लगाओगे तो 78,000 रुपये की सब्सिडी आपको दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, मोदी जी ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का उपयोग करना कब से चालू किया, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो साथियों 3 दिसंबर 2015 से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब जो विकलांग है उन विकलांग को दिव्यांग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित अभियानों को उनके मुख्य लक्षित संरचना या फिर समूह से सम्मिलित करना है। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करते हैं। देखो साथियों कौन कौन से सही हैं उसके बारे में देखो। पहला दे रखा है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, तो यहाँ पर से साथियों याद रखना रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर, ये आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ये आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। पहले चरण के अंदर से 5,000 गाँवों को गरीबी मुक्त करना, ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई सुगम्य भारत अभियान, तो सरकारी इमारतों को सुगम्य बनाना, तो ये इसमें आ जाता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। बात करें देखो साथियों कौन कौन सी चीज़ें सही हैं उसके बारे में बात हो रही है। जब यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ तब केवल 38% घरों में शौचालय थे। ठीक है, इस अभियान के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है, ये बात भी सही है। इस उपलब्धि के कारण भारत में शौचालय निर्माण का जो आंकड़ा है वो 100% तक पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर आपका ये भी सही है, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दे मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो किस वर्ष में शुरू की गई थी मेरे भाई, तो ये याद रखना ये 1 जनवरी 2017 से इसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 2019 में क्या किया गया मेरे भाई, तो याद रखना पीएम कुसुम योजना को स्टार्ट किया गया था। और साथियों 2024 के अंदर से बात करें तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जो शुरुआत होती है वो 13 फरवरी 2024 से स्टार्ट होती है, थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत 2029-30 तक ऊर्जा उत्पादन का 125 का लक्ष्य किस इकाई में निर्धारित किया गया है, ऐसा सवाल भी पूछा जाता है। तो आपको गीगावाट लगा कर आना मेरे भाई।
तो मैं जितने भी सवाल बन सकते हैं सूजस से तो मैं सारे के सारे बना कर लेकर आया हूँ। आरपीएस से चाहे कहीं पर भी चले जाए साथियों, अपन उस हिसाब से काम करना है। 100% आप करंट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई, बढ़िया तरीके से अपन करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल ये दे रखा है कि निम्नलिखित अभियानों को उनके प्राथमिक या फिर लक्षित समूह या फिर लाभार्थी के साथ में सम्मिलित करना है, ठीक है साहब। पहला बात करें पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना के बारे में अगर बात की जाए मेरे भाई, इसका जो मेन उद्देश्य है वो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का विकास करना है। तो कौन सा आएगा मेरे भाई? यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ये सेकंड वाला आ जाता है। थैलेसीमिया कुटुंब योजना मेरे भाई, जो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। एक पीएम मातृ वंदना योजना साथियों, सितंबर तक अपडेट है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा? गर्भवती दिव्यांग जन महिलाएं, ये इसमें जाता है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? देखो यहाँ पर से सवाल है कि माही बजाज सागर डैम पर लीलावना और हेगपुरा पावर प्लांटों से उत्पन्न होने वाली 140 मेगावाट विद्युत क्षमता के संबंध में क्या विशेषता है? तो साथियों याद रखना, इसकी विशेषता आएगी, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। आप अगर जल्दबाजी करोगे तो आपको सारे के सारे ऑप्शन सही लगेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर से कौन सा रहेगा? बी सही रहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी साथियों राजस्थान की यहाँ पर से हिस्सेदारी रहेगी। बात करें साथियों यहाँ पर से 45-40 का जो अनुपात है वो साथियों यहाँ पर से राजस्थान और गुजरात के मध्य विभाजित होता है जल का बंटवारा, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से यह परियोजना नाम बात करें, देखो साथियों एनपीसीआईएल और एनटीपीसी की संयुक्त उद्यम है, ये बात भी सही है। यह 700 मेगावाट की 4 यूनिट के माध्यम से उत्पन्न होती है, ये बात भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन आपको सही है वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पहले 2 वर्षों की उपलब्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में अपने को बात करनी है। पहले साल 7 करोड़ के टारगेट के बजाय 7.5 करोड़ पौधे लगाए गए, बात सही है। दूसरे साल साथियों 10 करोड़ के टारगेट के बजाय 12 करोड़ पौधे लगाए, ये बात भी सही है। अभियान का 5 वर्षों में कुल है वो 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत राजस्थान के 12 जिले की कितनी पंचायत समितियों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो कितनी है मेरे भाई? याद रखना उसमें से 8 पंचायत समितियों में आवासहीन जनजातीय समूह को आवास बनाने की सहायता दी जा रही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान सरकार ने राज्य में कितने घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कितना है मेरे भाई? 5 लाख आपको बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित अभियानों को उनके शुरुआती स्थान के साथ में सम्मिलित करना है, ठीक है साहब, मिला देंगे इसको। पहला बात करें धरती आबा अभियान की जो शुरुआत होती है वो उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से होती है, तो ये लो भाई। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की जो शुरुआत होती है मेरे भाई, ये कहाँ से होती है? ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, ये मध्य प्रदेश से होती है और 17 सितंबर को होती है मेरे भाई, धार जिले से, ठीक है। और शहरी सेवा शिविर के बारे में बात करें तो साथियों ये जयपुर का मालवीय नगर से इसकी स्टार्ट होती है, तो ये ऑप्शन में मिल जाता है, ठीक है। अच्छा सवाल लगा होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर से कौन सा सही लगाओगे? ऑप्शन नंबर आपका बी सही लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा देखो, सवाल है कि शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन कौन से कथन सही है उसके बारे में बात करें। शहरी सेवा शिविर जयपुर के मालवीय नगर से शुरू हुआ और 17 अक्टूबर तक चला, ठीक है। ग्रामीण सेवा शिविर की शुरुआत भजनलाल जी ने बस्सी के ग्राम पंचायत टोडा बाटा के बिराजपुर गांव से की थी, ये बात भी सही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में 5000 गांवों को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया, ये बात भी यहाँ पर से सही है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही रहेगा साथियों। एक क्लास अपन जल्दी ही आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो
कौन सा है 2047 वाली जो रिपोर्ट है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे सवाल बहुत बार बने हैं और बनेंगे आगे साथियों, 1 साल तक आपको पढ़नी है, उसमें बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। देखो सवाल दे रखा है कि पीएम जनमन योजना के तहत मनरेगा के माध्यम से प्राप्त भुगतान श्रम दिवस पेमेंट को शामिल करते हुए एक परिवार को दी जाने वाली कुल अनुमानित राशि कितनी है। तो याद रखना साथियों, यहाँ पर से 2,35,000 रुपये है। किस प्रकार से साथियों 2 लाख रुपये हैं, वो तो यहाँ पर से साथियों घर बनाने के लिए मिल जाएंगे 12,000 रुपये हैं, वो शौचालय बनाने के लिए मिल जाएंगे, और जो बचते हैं मेरे भाई वो आपको यहाँ पर से मनरेगा के अंदर से मिल जाएंगे। तो अनुमानित कितना है 2,35,000 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में डूंगरपुर को किस आबादी वर्ग के शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो साथियों अच्छा सवाल है, तो ये याद रखना यहाँ पर से कौन सा है 20,000 से 50,000 के आबादी वाली श्रेणियों के अंदर से राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित योजना और अभियानों को उनके संबंधित आरंभ वर्ष के साथ में सुमेलित करना है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें पीएम कुसुम योजना 2019 में स्टार्ट होती है। पीएम मातृ वंदना योजना साथियों 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट होती है, और सुगम्य भारत अभियान 3 दिसंबर 2015 से स्टार्ट होता है। ये आ जाता है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अमित शाह जी के अनुसार मोदी जी के आने के बाद में साथियों पिछले 3 पैरा ओलंपिक में भारत के कुल कितने पदक हासिल किए हैं। तो साथियों कितने हासिल किए हैं ये भी थोड़ा सा याद रखना है, 52 पदक हासिल किए। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। वैसे देखा जाए तो 1960 से लेकर साथियों 2012 तक कितने थे, केवल 8 पदक ही आए थे। लेकिन मोदी जी के बाद में साथियों 3 पैरा ओलंपिक के अंदर से जो कुल पदक हैं वो 52 पदक हासिल किए गए हैं। इससे पता चलता है कि मोदी जी के द्वारा जो पैरा ओलंपिक के अंदर भी लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया गया, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है 56 का। सवाल है कि मेरे भाई कि माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है। तो साथियों याद रखना प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका बी ये सही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम कुसुम योजना के वित्तीय अंशदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब, पहला बात करें, योजना में केंद्र सरकार का जो अंशदान है वो 30% है। ठीक है, राज्य सरकार के बारे में बात करें तो 30% यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। किसान को 40% देना होगा, जिसमें से 30% पर लोन करवा सकता है, लेकिन 10% तो देना ही पड़ेगा। ये बात भी यहाँ पर से तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में कितने गांवों को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। तो कितने बतानी है मेरे भाई, 5,000 बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की अवधि क्या थी। तो साथियों इसकी अवधि कितने बतानी है आपको, ये याद रखना। यहाँ पर से आपको अवधि बतानी है कि 5 जून से लेकर 20 जून तक बतानी है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित योजना को उनके अधिकतम वित्तीय लाभ के साथ में सम्मिलित करना है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, पीएम जनमन योजना जो कुल लाभ सहित श्रम के बारे में बात करनी है तो कितने बतानी है, 2,35,000 रुपये। दूसरा बात करें, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो 3 किलोवाट के ऊपर से कितनी बतानी है, 78,000 रुपये बतानी है। पीएम मातृ वंदना योजना जो दिव्यांग महिला को मिलेगी 10,000 रुपये आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर से ए में दूसरा है, बी में तीसरा है और सी में पहला। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल है। देखो सवाल क्या बना रखा है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और खेल उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें, 1960 से 2012 तक पैरा ओलंपिक में भारत के कुल 8 पदक हासिल किए थे। ठीक है, मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 3 पैरा ओलंपिक में साथियों भारत ने 52 पदक हासिल किए हैं, बात भी सही है। सुगम में भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य साथियों सरकारी इमारतों को दिव्यांगों के लिए अनुकूल बनाना भी यहाँ पर से सही है। ऑप्शन नंबर आपका तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी रही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दिसंबर 2024 तक राजस्थान के कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है मेरे भाई, तो ये याद रखना। देखो वो आएगा 43,965 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, माही नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें मेरे भाई, कडाना ब्रेक वाटर वर्क के बारे में बात करें तो देखो साथियों ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा,
ये तो मत्स्य पालन के लिए ना, तो ये डूंगरपुर में मिल जाएगा। माही बजाज सागर डैम, माही बजाज सागर डैम के बारे में बात करें तो साथियों राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ये लो भाई। माही नदी की जो लंबाई है वो 171 किलोमीटर, ये इससे मिला दो मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। अच्छा सवाल है मेरे भाई। बात करें देखो साथियों, यह अभियान 15 जनवरी 2015 से शुरू किया गया, ठीक है। इसका लक्ष्य है वो 2027-28 तक साथियों 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, यह भूजल स्तर में गिरावट को कम करने और परंपरागत जल स्रोतों को सही करके उद्देश्य से चलाया गया, ठीक बात है। तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसे 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर इसको कहाँ से शुरू किया गया था साथियों, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश से स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित अभियानों को उनकी शुरुआती स्थान के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है साहब। पहला बात करते हैं, देखो साथियों नाम दे रखा है कौन कौन सा, देखो हरियालो राजस्थान अभियान साथियों, ये तो दूदू से स्टार्ट होता है, जाहोता दूदू से, ठीक है। ग्राम सेवा शिविर के बारे में बात करें तो साथियों ग्राम सेवा शिविर है, ये बस्सी से स्टार्ट होता है, टोडा भीम से बिराजपुरा, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये लो। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान उदयपुर से स्टार्ट होता है, कोटला ब्लॉक से, तो ये इससे मिल जाता है। तो इसी के हिसाब से आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की अवधि क्या थी। इस अवधि के बारे में बात करें तो साथियों याद रखना ये 5 जून से लेकर 20 जून तक था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम जनमन योजना के तहत आवास निर्माण और शौचालय निर्माण के लिए अलग अलग कितनी राशि दी जाती है, ये भी सवाल अच्छा है मेरे भाई। 2 लाख रुपए तो इसमें आवास निर्माण के लिए, 12,000 रुपये शौचालय निर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम मातृ वंदना योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें, राजस्थान सरकार ने अप्रैल में सभी महिलाओं के लिए कुल जो राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 6500 रुपये कर दी गई, ठीक है, जो केंद्र सरकार के अंशदान के सहित है। दूसरा बात करें साथियों, सितंबर में गर्भवती महिलाएं, गर्भवती दिव्यांग जन महिलाओं के लिए साथियों यह राशि है वो 10,000 रुपये कर दी, ये बात भी सही है। केंद्र सरकार का जो मूल अंशदान है वो प्रति लाभार्थी 5,000 रुपये है, ये बात भी सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रामीण सेवा शिविर की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो कहाँ से स्टार्ट की गई थी मेरे भाई, ये याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ से, बस्सी ग्राम से स्टार्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचित पुस्तक में मैं ना थकी ना हारी का ब्रेल संस्करण किस महिला की जीवनी पर आधारित है। दोबारा से क्वेश्चन घूम कर आ चुका है मेरे भाई, तो याद रखना ये सुशीला बोरा के पर आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है मेरे भाई, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान की उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला बात करते हैं, देखो साथियों जयपुर ग्रेटर को प्रोमिसिंग क्लीन सिटी सम्मान और वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, ये बात भी सही है। डूंगरपुर को साथियों देश के 23 सुपर स्वच्छ लीग शहरों में से राजस्थान का एकमात्र शहर होने का सम्मान प्राप्त हो, ये बात भी सही है। कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में जयपुर ग्रेटर को 3 स्टार रेटिंग मिली, जबकि जयपुर हेरिटेज को केवल 2 स्टार रेटिंग मिली। ये बात साथियों मेरे को जम नहीं रही है, तो मैं इसको गलत कर देता हूँ। गलत क्यों कर देता हूँ कि साथियों इन दोनों को 3 स्टार रेटिंग मिली है, 2 स्टार का कहीं जब पर जिक्र नहीं देखा था, तो यहाँ पर से पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा साथियों। इसी के साथ में अपन ये वाला जो पार्ट है मेरे भाई यहाँ पर से समाप्त करते हैं। अगर आपको सचमुच में आपका सूजस का रिवीजन हुआ होगा तो थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों, ठीक है। पहले आप सूजस पढ़ कर आ जाना, वहाँ पर से बाद में आप यहाँ पर से क्वेश्चन लगा लेना, आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी मेरे भाई। जिस प्रकार से आरपीएस ये सवाल पूछ रही है उस हिसाब से मैंने सवाल बनाने का प्रयास किया है कि कोई भी सवाल आपके एग्जाम के अंदर से आ जाए तो आप उसको आप आराम से कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।